बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट करते हैं। BTC USDT का चार्ट है डेली का, और 3 मिनट के चार्ट पे मैंने प्रोबेबिलिटी शेयर की थी सुबह के लाइव सेशन में, तो वो तो हिट हो चुके हैं उसके टारगेट्स। अभी के लिए क्या पॉसिबल है मार्केट्स में, उस पर बात करते हैं। क्विक सा एक स्कैन होगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं मंडे का वेट करूँगा, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहूँगा बिटकॉइन पे। नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी अदर ट्रेड, ठीक है, ऑन बिटकॉइन। प्राइस एक्शन ठीक नहीं है, मुझे अभी के लिए सही नहीं लगता। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे बिग फ्रेम पे तो हम बेरिश हैं स्टिल, ये बात तो क्लियर है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ अभी से। अच्छा, तो 4 आवर के चार्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो हम एक चॉपी जोन में हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट होल्ड कर रहा है जो कि पहले रेजिस्टेंस थी स्ट्रॉन्ग इसी हद तक, ठीक है। ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आप सबको कि बिटकॉइन के वॉल्यूम पे नज़र रखें आजकल, ठीक है। वॉल्यूम कभी कभार बहुत अजीब बिहेव करता है और हम लोग रेक्ट हो जाते हैं। हम कैंडल्स को देख रहे थे, हम वॉल्यूम को नहीं देख रहे होते। सो कीप एन आई ऑन इट, ठीक है। कभी कभी कैंडल बिल्कुल छोटी होती है। अब देखिए ये विक आई है ना, तो इस विक की वजह से इतना वॉल्यूम इंजेक्ट हुआ है, देखें। ठीक है, परफेक्ट। सो हाँ, अभी के लिए इसके बाद जो है हमने क्या डिसीजन लेने हैं मार्केट में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उस पर आते हैं हम, ठीक है। बिफोर दैट यहाँ पे फुल स्क्रीन करके अर्ली पे शिफ्ट होते हैं हम। नेक्स्ट डे के लिए हमने क्या करना है, क्या डिसीजन लेने हैं, उस पर आते हैं सीधा, ठीक है। वी आर इन अ रेंज डेफिनेटली, और मिड रेंज को मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँगा डेफिनेटली, आप सबको पता भी है, ठीक है। मैं इसको ट्रेड नहीं करता। परफेक्ट, एक मिड रेंज है करंटली। हाँ, अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं, ये जोन टूटता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो मेरी एक लॉन्ग एंट्री तो पहले से बनी हुई है, उस पर तो डेफिनेटली मैं टेक प्रॉफिट करूँगा ही ऊपर की जोन में। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मैं आप सबको क्लियर कर दूँ, आप सबको, ठीक है, कि जब तक ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजर के बाद वॉल्यूम अच्छा ना हो ना शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, लाइक अर्ली पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, 15 मिनट पे वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी ख्याल रखना, इस चीज़ की पे नज़र रखनी है आपने। अभी के लिए मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे लेना चाहूँगा फॉर कन्फ्लुएंस, ठीक है। हाँ, इस ट्रेंड को अगर मैं देखूँ दो तरह से, तो दो रीजंस बन रहे हैं। एक तो मिड रेंज ट्रेड ना करने की, ठीक है। दूसरा एक ऐसा चॉपी जोन, ऐसी चॉपी ट्रेंड लाइन कि जिसको वैसे भी ट्रेड करना बनता ही नहीं है, ठीक है। अभी वेट करें हम प्राइस एक्शन का, और जो होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी होल्ड रखें, एंड डोंट वरी अबाउट दैम, इंशाल्लाह थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, तो अभी के लिए जो है कोई ट्रेड नहीं बन रही, नथिंग, नो प्लान टू ट्रेड बिटकॉइन। और ऊपर की तरफ अगर हम जा भी रहे हैं यहाँ से, सो देयर इज़ अ रीज़न स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जो है परफेक्ट, ठीक है। वी हैड ऑर्डर ब्लॉक जो कि हमने फिल किया, छोटी सी स्कैल्प है, इसने फिर से आ जाना नीचे, इट्स मोर लाइकली ये नीचे आ जाए, ठीक है। जब तक ऊपर की तरफ प्राइस ब्रेक नहीं होती मैं ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर भी अगर सपोर्ट तक प्राइस आती है यहाँ से, तो एक हार्मोनिक पैटर्न भी बन जाएगा, वैलिड है। अगर मैं देखूँ यहाँ से इसको,
है। प्राइसेस अगर नीचे आती हैं तो फिर ज़्यादा नीचे आएंगी। मैंने जैसे कि अभी जो बैच 1 का सेशन था उसमें भी मैंने मेंशन किए, ये जोन मैंने मेंशन किया है 600 का, 20,600 के अराउंड का। तो यहाँ पे 600-700 यहाँ तक एक लेग आ सकती है। ठीक है, डीप क्रैप बन रहा है एक, क्योंकि बाकी सारी लेग्स तो इसकी वैलिड है। अगर हम देखें तो मैं इस सपोर्ट पे बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ, इस सपोर्ट पे। ठीक है, और वैसे भी 15 मिनट के चार्ट पे गोल्डन रेशो है, डबल गोल्डन रेशो में कहूँगा इसको। सो डेफिनेटली यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ मैं। यहाँ से एक ट्रेड बन रही है, टेक प्रॉफिट मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेड अमाउंट का 50% बाइंग ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, तो ट्रेड अमाउंट का बाइंग ऑर्डर लगाने के बाद आपने जो है मार्केट में नज़र भी रखनी है और यहाँ पे एक अलर्ट लगा लो ना बाइनेंस पे। ठीक है, और टेक प्रॉफिट हमारे जो हैं वो 0.382 के नीचे होगा, 0.5 के नीचे होगा, 0.618 के नीचे होगा। क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट आप सबसे शेयर किया था जो कि मुझे, मेरी एजम्पशन है और जो कि मैं 80% श्योर हूँ इस चीज़ पे, कि वेल्स जो हैं वो फिबोनाची सीक्वेंस के हिसाब से टेक प्रॉफिट थोड़ा पहले कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरी एजम्पशन है। अब लेट्स सी, आई कैन बी रॉन्ग, बट मोस्ट प्रॉबली अगर देखा जाए तो ये है ये चीज़। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। ठीक है, आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम हियर, अगर यहाँ से रिजेक्ट नहीं मिलता हमें तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम आते हैं नीचे तो ये सारे लोज देखें, इक्वल लोज ये, ठीक है, ये इक्वल लोज जो हैं ये फ्लिप होंगे। ठीक है, ये फ्लिप होंगे, डेफिनेटली फ्लिप होंगे। बहुत सारा बाइंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं लॉन्ग्स के, जिन्होंने ये, जिन रिटेल ट्रेडर ने जो है, फ्लिप का क्या मतलब है? सॉरी, फ्लिप का क्या मतलब है? मीन्स के आप लिख सकते हो मुझे। इक्वल, अच्छा अच्छा, इक्वल लोज, ई क्यू, इक्वल लोज ना। मीन्स आपने कहा ना इक्वल लोज फ्लिप होंगे, तो फ्लिप का क्या मतलब है? फ्लिप होंगे मतलब कि नीचे की तरफ ये जो सारा जोन है ये फ्लिप हो जाएगा, खत्म, स्वीप भी कह सकते हैं। ठीक है, वेरी इजी वे, सारे टारगेट्स जो हैं और जितने भी सर बाइंग अगर ये ऑर्डर यहाँ पे फ्लिप कर वो देता है हिट होंगे। तो फिर ये किसी रेजिस्टेंस नहीं बन जाएगी? रेजिस्टेंस बनेगी, लेकिन हार्मोनिक पैटर्न्स आर ऑलवेज तो मैं ब्रेकआउट दे एक्यूरेट। देगा। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस ये यहाँ पे, इसको मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों नहीं कहूँगा, ठीक है, उसकी एक रीज़न मैं बताता हूँ आप सबको। ठीक है, एक क्वेश्चन मेजर है, आई अंडरस्टैंड। ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जितनी बाइंग होगी ना, जितना वॉल्यूम इंजेक्ट होगा, तो ये रेजिस्टेंस उसके लिए कुछ नहीं है। ये रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी ये स्ट्रॉन्ग होती है ऊपर वाली। ठीक है, सो चार्ट काफ़ी मैसी हो रहा है, अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। और ये लॉस जो हैं ये लिक्विड, ये फिल होना ज़रूरी है। ठीक है, चले, एक मेरा होपफुली क्वेश्चन यही ये हो सपोर्ट जाए। रेजिस्टेंस के मुताबिक है कि समटाइम्स कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि यहाँ पे ये सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज जब तक मैं अभी ना सपोर्ट बनाता हूँ तो कभी कभी चार्ट मैसी हो जाता है और समझ नहीं लगती कौन सी सही है कौन सी गलत है। सो ये थोड़ा सा बता दें, सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, श्योर श्योर, मैं क्लियर कर देता हूँ ये। और उसके साथ ये भी एक और है कि मीन्स के जब मैं 3 मिनट चार्ट पे ट्रेड लेता हूँ तो ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, तो उसके बाद मैं जब वो नीचे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आता है नीचे और उधर से वो अप चले जाता है, तो मैं वहां से अपनी ट्रेंड लाइन को मूव करके उस पॉइंट पे ले जाऊं जहाँ पे अभी उसने ब्रेक हाँ, करके अप के लिए है। कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन यू आर ट्रेडिंग और टाइम फ्रेम भी। ठीक है, अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है आपने यूजुअली जो अगर फाइंड करनी है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वो अपने डेली पे करनी होती है। लाइक मैं कोई भी XAU USD, मैं गोल्ड का चार्ट ले लेता हूँ डेली का। ठीक है,
अब लेट सपोज मुझे गोल्ड की सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए डेली की, लास्ट डे की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हाई लो, डिफरेंट मेथड्स हैं लेकिन ये सबसे आसान है। 4 आवर डेली से स्क्रीन 4 फ्रीज आवर हो पे गई शिफ्ट हो, ठीक है। स्क्रीन फिर फ्रीज हो रही है, मैं दोबारा से फ्रीज हो गई है। आवाज़ ठीक है मेरी? आवाज ठीक। परफेक्ट, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें स्क्रीन शो हो रही है नहीं अब नहीं हो रही, पहले हो रही थी। अब हो रही है? अब हो रही है। हाँ, हो रही इंटरनेट इश्यूज भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। अच्छा, सो आपने आना है 4 आवर पे, ठीक है। 4 आवर पे आने के बाद आपको ये पता चल गया कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जो कि अच्छा बिहेव कर रही है। फिर आपने आना है आर्ली पे, मार्क करके, जोन्स को मार्क करके, तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गई है। तो अब इट बिकेम सपोर्ट, दिस रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट नाउ, सिंपल इज दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, अभी के लिए जो है मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ इसके आगे, और नेक्स्ट मूव करना जो है हमारा ऐसा होगा कि मैं यहाँ पे जो है क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। BTC देखिए, सुबह के टाइम जो हमने ये ट्रेड मैंने बताई थी आप सबको, ये हमने क्या किया, रेंज लो को ट्रेड किया ना, सिंपल। अब मिड रेंज में अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं क्यों इसमें इंटरेस्ट लूँ, नहीं लूँगा डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, तो अभी के लिए ये यहाँ के पॉसिबिलिटीज़ हैं बिटकॉइन में, और नो थॉट्स, नो अदर थॉट्स। मैं वीकेंड का वेट करूँगा, वीकेंड पे थोड़ा सा जज करूँगा वॉल्यूम को, वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। अगर मैं सीधी बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वॉल्यूम नहीं है कहीं भी, मुझे दूर दूर तक वॉल्यूम सही से नज़र नहीं आ रहा अभी, ठीक है। फ़िलहाल थोड़ा सा चॉपी है। अच्छा, खैर, मूविंग ऑन, अब चलते हैं हम आर्ट्स पे, क्विक से आर्ट्स को देखेंगे, फिर मैं आप सबको जो है वो वेबसाइट्स बताऊंगा। क्विक आपने लिख लेनी है, ठीक है, पेपर पेन लेके बैठ जाएं। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, अभी किसी का क्वेश्चन था? जी सर, सोलाना के बारे में प्लीज गाइड कीजिएगा और रियोन के बारे में भी। जून और सलाना, श्योर श्योर, ज़रूर। यूएसडी डोमिनेंस का भी जरा बताइए, आपसे पूछा था। हाँ, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूँगा। ओके, सो परफेक्ट, वीकली सोल को वैसे हमने अच्छा ट्रेड किया था इस बार, 47 तक आया था इसका वीकली। अपडेट्स तो मैं ज़्यादा नहीं देख पाया सोल की, या फिर किसी इस तरह की किसी भी ब्लॉकचेन की, क्योंकि पिछले एक वीक से मैं कुछ प्रायोरिटीज़ में बिज़ी हूँ, तो जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा। मैं मुश्किल से सेशंस को जो है टाइम दे पाता हूँ, क्योंकि आई थिंक आप सबको जो है गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और कोई मिस गाइड ना कर दे आपको मार्केट्स में। एक रेड कैंडल से मुझे फ़िक्र होती है कि आप लोगों का इमोशंस कितना वो कर रहे होंगे। अच्छा, सो सोलाना अभी लोअर रेंज पे है, अगर आप लॉस में हो ना तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो थोड़ा सा आप, और अच्छा ट्रेड हो रहा है वैसे, अगर देखा जाए इस रेंज में अच्छा ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और ओवरऑल बिग पिक्चर पे तो वेट ही करें इसका, ठीक है, होल्ड करना बेहतर होगा। और अभी के लिए सोलाना की फंडामेंटल्स में मैं एक चीज़ बता सकता हूँ आपको, ओवरऑल ठीक है, अभी इसमें कोई पैनिक करने की बात नहीं है, ठीक है। सोलाना में हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश है, थोड़ा सा चॉपी है यहाँ पे, प्राइस एक्शन भी इसका इस तरह से कंसोलिडेट, मोर लाइकली ये हायर रेंज को भी टच ना करे इतना जल्दी, अभी चॉपी लग रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता जाऊँ यहाँ पे सोलाना के बारे में, कि सोल जो है, सोल बैकएंड पे बहुत काम हो रहा है इस पर, ठीक है, और NFTs में बहुत ज़्यादा मिंट हो रहा है,
यूज़ हो रहा है सोलाना। सोलाना की एनएफटीज जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, इसका मतलब है कि लिक्विडिटी लॉक हो रही है ना, और या फिर ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रहे हैं, एड्रेसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो डिफरेंट अगर बेरिश न्यूज़ आती हैं इनकी, ब्लॉकचेन ने मुझे पता है बहुत बार काम करना छोड़ा है, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम। इथीरियम एक टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टी फेस करता था इस हवाले से, सो डिफरेंट फेसेस, ठीक है। अच्छा, सो रून पे मैं देख लेता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। रून को तो हमने हमेशा ट्रेड किया लोअर रेंजेस को, इस बार भी बाय किया है, तो लेट्स सी क्या होता है। डू सम DCA, यू शुड डू सम DCA, ठीक है। यहाँ से मैं अभी यहाँ पे अगर देखा जाए इसको, डू सम DCA, सिंपल इज़ दैट, इसमें मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। लुक्स गुड टू मी, ठीक है। रून अच्छा लग रहा है, ये बाउंस बैक करेगा, अच्छा परफॉर्म भी करेगा इंशाल्लाह, आपको काफ़ी दे जाएगा। देखें यहाँ पे इसको हमने इन फेजेस में ट्रेड किया हुआ, ठीक है, उसने हमेशा गेन दिया है। अभी फिर से एक्यूमुलेशन में है, तो मैं तो प्रेफर करूँगा इसको बाय करना अभी भी, लेकिन सारी जमा पूंजी नहीं लगा देनी, सारा पोर्टफोलियो नहीं लगा देना, ठीक है। जब जब इसने हमें गेन दिया, देखें 200%, 200%, 220% दिस टाइम। अच्छा खैर, मूविंग ऑन। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन पे, USDT डोमिनेंस। फिर मैं जल्दी से वेबसाइट बताऊंगा और वाइंड अप करेंगे, ठीक है, एज वी डोंट हैव मच BTC टाइम टुडे का भी टुनाइट। हाँ, BTC में दोनों बताऊंगा इंशाल्लाह, हाउ मच। ओके, ठीक है, ओके। देखिए, फर्स्ट चीज़ आपने पूछी कि प्रॉफिटेबल होने के लिए, तो प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आप 1 साल लगाओ, ठीक है। प्रॉफिटेबल होने के लिए LDO USDT, ओके ठीक है वसीम, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ। प्रॉफिटेबल होने के लिए जो है आपने ये ज़रूर सोचना है, ये ज़रूर देखना है कि क्या मेरे पास इतना नॉलेज है, क्या मेरा माइंडसेट ठीक है अभी तक कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ। जब रियल मनी मार्केट में लेके आओ, ये खुद से पूछना आप, तो फिर भी अगर ठीक नहीं होगा, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो, लाइक ADA, डॉट, इथेरियम, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जो अच्छा बिहेव कर रहे हैं, एटलीस्ट ख़त्म नहीं हुए बाकी प्रोजेक्ट की तरह। बियर मार्केट में मार्केट शेक करती है बेकार प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, और प्रैक्टिस माइंडसेट आपका होना चाहिए। प्रॉफिटेबल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है सब कुछ सारे टेक्निकल एनालिसिस आ जाएं। प्रॉफिटेबल होने के लिए आपका माइंडसेट ठीक होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर वो होता है जिसके इमोशंस ठीक हों, जिसका माइंडसेट मार्केट के बारे में ठीक हो, वो टेक प्रॉफिट करे, एटलीस्ट इमोशंस में ना आए। और एक अच्छा ट्रेडर जो है वो यही है, ठीक है, सिंपल सी बात मैं कहूँगा। और ये ना समझे कि अगर मैं एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हूँ, मेरे टारगेट हिट हो रहे हैं, मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो रहा है, ये वो, ये ना समझें कभी भी, इस मिथ में नहीं रहना आपने, ठीक है। इंडिपेंडेंट टेक्निकल एनालिसिस्ट इज़ नॉट अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर, ख़त्म, ठीक है। ENS LDO ये मैं देख लेता हूँ, फिर मैं USDT डोमिनेंस की तरफ चलता हूँ, ठीक है। LDO कभी ट्रेड नहीं किया इसको, वेल, बट आई चेक दिस आउट। ओके, अच्छा, अगर मार्केट स्ट्रक्चर से आपने ये ट्रेड ली हुई है ना, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर से आपने अगर ये ट्रेड ली है, तो
आई डोंट प्रेफर सेलिंग इट, ठीक है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। मुझे पता है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एक बनेगा, और लोअर लो जब बनेगा 886 से लेके 1.13 तक बनना चाहिए, ठीक है। मुझे पता है बेरिश है मार्केट। इन इक्वल लोज को, ये जो विक्स नज़र आ रही है आपको, ये अर्ली चार्ट पे इक्वल लोज हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। डेली पे भी हैं लेकिन अर्ली चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, लेट सपोज इस तरह से, ठीक है, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, लुक एट दिस इक्वल लोज, लो 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 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक शार्प पैटर्न भी बन रहा है, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा इसको। तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, डीसी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई डोंट प्रेफर सेलिंग दिस, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज ENS, क्विक सा देख लेते हैं। वेट, ओके। इस प्रोजेक्ट के मुझे फंडामेंटल्स तो नहीं पता, लेकिन कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही इसमें, ठीक है। अभी के लिए होल्ड ही करें। अगर आप होल्ड कर रहे हैं, अगर स्टक हैं किसी भी जगह पे ना, तो इसको मैं होल्ड करना ही प्रेफर करूँगा। इथेरियम का कॉइन है ना ENS। अच्छा, मैंने इसको देखा नहीं है, इसके बारे में मेरी रिसर्च नहीं है। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? क्लियर है सर। ठीक है, परफेक्ट। ओके, सो मूविंग ऑन, मैं देख लेता हूँ इसको। रिसेंटली हाइप की वजह से इसने जो है पंप किया था इथेरियम मर्ज की न्यूज़ से, आई थिंक, अगर इथेरियम का है तो। सकते हैं उसका इंटरनली ख़राब हो रहा है, और एक बड़ी पिक्चर पे भी, तो इट्स मोर लाइकली कि नीचे आए। इन लोज को ज़रा टच कर ले, या फिर इन इक्वल लोज को। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें बता देता हूँ आपको, एक मुझे फैक्ट नज़र आया है एज ए टेक्निकल एनालिस्ट। ये तब तक ऊपर नहीं जा सकता जब तक ये लोज फ्लिप ना कर दे। टेक्निकल एनालिसिस में एक अच्छा एसेट कभी भी अपने लोज लिए बगैर ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जो जाते हैं वो शिट कॉइन्स होते हैं, बस वो एक दो दिन का पंप होता है, बस हज़ारों % ऊपर जाते हैं और हज़ारों % नीचे आते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, नो प्रॉब्लम। अच्छा, BTC डोमिनेंस और USDT डोमिनेंस। फर्स्ट मैं BTC की डोमिनेंस समझा देता हूँ। BTC की डोमिनेंस का मतलब ये है कि मार्केट में कितना पैसा है बिटकॉइन में। मार्केट में जितना भी लाइक अभी 40% है, ठीक है, करेंटली। तो BTC डोमिनेंस का मतलब ये है कि BTC में कितना पैसा है। अब मैं इसका एग्जांपल्स के साथ जवाब देता हूँ आपको, ठीक है। BTC डोमिनेंस का मतलब है कि BTC में इस वक्त कितना पैसा इंजेक्ट हुआ है। लाइक अगर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाती है
ठीक है, और आल्ट्स स्टेबल रहते हैं, ठीक है, आल्ट्स ब्लीड नहीं होते। इसका मतलब है कि बाहर से पैसा आ रहा है मार्केट में, ठीक है, न्यू पैसा आ रहा है मार्केट में। और अगर बिटकॉइन डोमिनेंस जो है, लाइक इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर पंप कर रही है और आल्ट्स ब्लीड कर रहे हैं, इसका मतलब है आल्ट से पैसा निकल रहा है, बिटकॉइन में आ रहा है, ठीक है, बाहर से कोई फ्रेश पैसा नहीं आ रहा। लेकिन अगर आल्ट्स भी पंप कर रहे हैं, ठीक है, और बीटीसी डोमिनेंस भी पंप कर रही है, इसका मतलब है कि मार्केट से अच्छा खासा जो है इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, पैसा इंजेक्ट हो रहा है मार्केट में, सिंपल इज दैट। अब यूएसडीटी डोमिनेंस पे आते हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो आप दोबारा पूछ सकते हैं। वी हैव कैलकुलेटेड टाइम टुनाइट। अच्छा, सो मूविंग ऑन, मैं यूएसडीटी डोमिनेंस का क्लियर कर देता हूँ। यूएसडीटी डोमिनेंस का मतलब है कि किसी भी ट्रेंड के अगेंस्ट चलना, ठीक है। लाइक अब अगर बिटकॉइन का ट्रेंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं कंपेयर करता हूँ इसके साथ बीटीसी यूएसडीटी, ठीक है। इसके ऑपोजिट मैंने आप सबको ट्रेड्स का भी कहा था और ट्रेड्स का समझाया भी था, गाइड किया था कि ट्रेड किस तरह से लेनी है। जिन्होंने वो रिकॉर्डेड लाइव सेशन नहीं देखा जाके ज़रूर देखें, आई प्रेफर, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ये एक चार्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रीवियस डाटा में चला जाता हूँ या यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, हाँ, अब यहाँ पे देखें, प्राइस पंप बिटकॉइन पंप, यूएसडीटी डोमिनेंस डिक्रीज, मतलब यूएसडीटी से पैसा निकल के बिटकॉइन में गया, ठीक है। बिटकॉइन डंप, यूएसडीटी डोमिनेंस इंक्रीज, मतलब कि पैसा जो है यूएसडीटी डोमिनेंस में पड़ा हुआ है, यूएसडीटी में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो ब्रदर्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं और जो इस तरह से वो हो रहे होते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मैं क्यों टेंशन नहीं लेता एज ए ट्रेडर, मैं क्यों पैनिक नहीं हूँ। मुझे पता है ये जो पैसा है, ज़्यादातर पैसा जो है वो यूएसडीटी में पड़ा हुआ है। जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी उतना ज़्यादा पैसा जो है यूएसडीटी डोमिनेंस में आता जाएगा, ठीक है। तो बाहर तो नहीं निकला, यूएसडीटी डोमिनेंस पंप हो रही है ना। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस पंप नहीं हो रही, ये चीज़ याद रखें, यूएसडीटी डोमिनेंस पंप नहीं हो रही और बिटकॉइन ब्लीड कर रहा है, ठीक है, और ये स्टेबल है, जो कि होता नहीं है, बहुत रेयर है, तो आप समझ जाएं कि एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है मार्केट से बिटकॉइन की निकल गई है यूएसडीटी के पेयर में या फिर कोई भी इस तरह से हो, ठीक है। सो सिंपल इज दैट फॉर नाउ। अच्छा, तो वेबसाइट्स, एक चीज इधर ही एक मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि अब इधर हम यूएसडी डोमिनेंस या बीटीसी डोमिनेंस दोनों में से किसको देखें कॉन्फ्लुएंस ऐड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए? दोबारा से आप रिपीट करें क्वेश्चन। मीन्स के ना ये दोनों डिफरेंटली ऐड करते हैं, तो हम एक कॉन्फ्लुएंस ऐड करने के लिए किस चीज को देखें? मीन्स के यूएसडी डोमिनेंस को या बीटीसी डोमिनेंस बीटीसी को? डोमिनेंस को तो मैं देखता ही नहीं हूँ, फॉलो ही नहीं करता। यूएसडीटी डोमिनेंस को आपने आई थिंक वो सेशन ज्वाइन नहीं किया जिसमें मैंने पूरी स्ट्रैटेजी दी थी कि किस तरह से मैंने एक रेसिपी बनाई हाँ, है कि वो आप मैंने किया करते था, हो बट इधर चार्ट्स से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। या इधर मैं यूएसडीटी कंफ्यूज हो गया था ना डोमिनेंस सिंपल बीटीसी में। अगेंस्ट द ट्रेंड चलती है, ये हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट चलती है। ये आपको एक अच्छा वो तो मैंने कंफर्मेशन देख लिया था और आप पहले से। कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले पाते हो इसमें, ये फ़ायदा, ठीक है। अच्छा, चलो शुक्रिया, बस यही नो कंफ्यूजन थी। प्रॉब्लम, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फिर मैं आप सबको वेबसाइट बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सब ने लिख लेनी है, पेपर पेन लेके बैठ जाएं। अच्छा, गोविंद का क्वेश्चन है हाँ, मार्केट प्रोफाइल भी ठीक है, आप मैकडी भी यूज़ कर सकते हो, लॉजिक यूज़ करती है, बिल्कुल लॉजिक यूज़ करती है। और इसमें मैं यही चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मैकडी तो आप यूज़ कर सकते हो, एल्गोरिथम पे चलती है ना प्रोटोकॉल, जो मशीन मेकिंग का प्रोटोकॉल है, इस पे चलते हैं मार्केट प्रोफाइल जो है, सिंपल इज़ दैट। चलें, वेबसाइट्स लिखें, मैं जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना टाइम नहीं होगा कि मैं यहाँ पे सर्च करूँ, लेकिन फंडामेंटल न्यूज़ के लिए, ठीक है, और ओवरऑल चीज़ों के लिए कल मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें कॉइन मार्केट कैप,
सेकेंडली लिखें, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, सेकेंडली लिखें कॉइन मार्केट कैल, जो कैलेंडर है, ठीक है, जिसमें इवेंट्स होते हैं। थर्ड आप लिख सकते हैं कॉइन गीको को, अगर कॉइन मार्केट कैप पे कोई कॉइन नहीं मिल रहा वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ ग्लास नोड, बेस्ट वेबसाइट, मैं सारी ICO ड्रॉप्स, इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग ड्रॉप्स, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। इस पर आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा कॉइन पंप करेगा, क्या रीज़न होगी, क्या इवेंट आ रहा है किसका, ठीक है। इसके अलावा जो है sentiment.net, क्रिप्टो पैनिक, ठीक है, .com है, माय बैड। ये लिख लें, इस पर रिसर्च करनी है, ठीक है। और फॉर मोर बेटर न्यूज़ कॉइन टेलीग्राफ, कॉइन डेस्क, ये जो कॉइन डांस भी बता देता हूँ मैं, ये जो मैंने sentiment.net बताया है, ये जो मैंने क्रिप्टो पैनिक बताया है, ठीक है, ये बहुत वर्किंग है, बहुत अच्छे से काम करती है। हाँ, TX स्ट्रीट, इसका मैं टर्म्स बताऊंगा, ठीक है, txstreet.com, ये भी जाएं सर्च करें, इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू। और स्टॉक टू फ्लो चार्ट फॉर लॉन्ग टर्म, चलें, ये जो है ये लिख लें अपने पास, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें क्लियर होगी अभी यहाँ तक। परफेक्ट, नो इंशाल्लाह आई बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा। बस ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माय कम्युनिटी, तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि आप सबके लिए जो है मैं लाइव आऊँ, और थिंक विल वर्क आउट इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, अभी के लिए जो है हम वाइंड अप करेंगे। अपना ख्याल रखिए बस, और दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम। सर हम्म। तो